Hello everyone, myself Debojit Roy and welcome to my YouTube channel Stammering to Fluency by Debojit S2F। तो आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ कि हाउ टू ओपन और स्ट्रेच योर माउथ so that the words come out fluently, that is हमें कैसे मुंह को खोलना है या स्ट्रेच करना है जिससे हमारे शब्द बहुत आसानी से हमारे मुंह से निकल आएगा। तो क्योंकि अगर हम मुंह को अच्छी तरीके से खोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर स्पेस बनता है और उस स्पेस से जो वर्ड्स है वो वर्ड्स आसानी से निकल आता है। यानी हमारे मुंह के अंदर हम जितना अच्छे से मुंह को खोलेंगे उतना ज़्यादा हमारे वर्ड्स को स्पेस मिलेगा टू कम आउट, और जितना ज़्यादा स्पेस उसको मिलेगा उतने आसानी से हमारे शब्द हमारे मुंह से बाहर निकल आएंगे। तो इस हमारे शब्द को हमारे मुंह से बाहर निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको जगह मिले हमारे मुंह के अंदर से बाहर आने के लिए। तो हमें क्या करना होगा कि हमें हमारे वर्ड्स को थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना पड़ेगा टू कम आउट ऑफ आवर माउथ फ्लुएंटली। और अगर हम थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे पाए तो हमारा स्टैमरिंग 90% तक बहुत आसानी से कम हो जाएगा और हम फ्लुएंटली ठीक से बोल पाएंगे। तो हमारा ओपनिंग जो है, माउथ ओपनिंग, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग, यानी ऐसे। इसमें क्या हो, हमारा जो लिप है, लिप का ये 2 पार्ट जो है, लिप का ये 2 पार्ट को जितना हो सके उसको उतना खींचना है। हाँ, और अगर आप इसको ठीक से ऐसे आप खींच पाए तो आपका जो ई वाले वर्ड्स जैसे ईगल, एलिफेंट, एलिमेंट, ये सारे वर्ड्स अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच आप ठीक से कर पाए तो ई वाले वर्ड्स, ई वाले वर्ड्स आपके मुंह से आसानी से निकल आएंगे। तो पहला स्ट्रेचिंग है सांस लेना है। सारे टेक्निक्स को हमें सांस पहले मुंह से लेना है और अब हमारे बॉडी को भरना है, उसके बाद ही हमें ये टेक्निक्स को अप्लाई करना है। पहले सांस लेना है मुंह से, बॉडी को भरना है, उसके बाद हमारा जो ये 2 पार्ट है उसको हमें ज़्यादा खींचना है। इससे क्या होगा, जो ई वाले वर्ड्स है वो आसानी से निकल आएगा। जैसे कि ईगल, एलिफेंट, एलिमेंट, ऐसे वर्ड्स थोड़ा अगर ज़्यादा आप ये 2 पार्ट को स्ट्रेच करेंगे तो ये वर्ड्स निकल आएगा। यह है पहले। और दूसरा है माउथ ओपनिंग। ओपनिंग यानी ओ टाइप ओपनिंग। दूसरा है ओ टाइप ओपनिंग। इसमें क्या करना पड़ता है, हमारे मुंह को थोड़ा ऐसे, मुंह को थोड़ा ऐसे राउंड करना होता है, ऐसे फिर करके हमारा ओ वाले वर्ड्स जैसे ओपनिंग, स्ट्रीच, ऐसे वर्ड्स हमारे मुंह से अगर निकलवाना है तो ये राउंड वाले ओपनिंग करना है, या ओ वाले वर्ड्स ओपनिंग, स्ट्रीच। और अभी जो मैं थर्ड वाले ओपनिंग को बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
and I have named it horizontal stretching followed by vertical jaw part opening. उसमें क्या होता है, हमें हमारे जॉ को डाउन साइड खींचना होता है, यानी हमें सांस लेना है, फाउंडेशन पर टंग रखना है और हमारे जॉ पर फोकस लेना है. जॉ यानी यह पर, मेरा तो बियर्ड है लेकिन हमारा जो यहाँ पर जॉ है उस पर फोकस लाना है और उसको इसमें थोड़ा प्रेशर दे के उसको ऐसे खींचना है, ऐसे. अगर हम हमारे यह जो थर्ड वाले टेक्निक है, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग फॉलोड बाय वर्टिकल जॉ ओपनिंग, जिसमें हमें सांस लेना है, उसके बाद फाउंडेशन पर टंग लगाना है और तीसरा काम है जो हमारा जॉ है उस पर फोकस लाना है. और जैसे जॉ पर आपने फोकस लाया तो आपका क्या करना है, आपको जॉ पर फोकस लाने के बाद जैसे ही आपने जॉ पर फोकस लाया, ठीक उसी समय उसको ऐसे नीचे ले आना है. जैसे ही आप जॉ को नीचे लाएंगे तो आपका जो टंग है वो टंग ऑटोमेटिकली नीचे आएगा. तो अगर आपका टंग नीचे आएगा तो आपका जो अपर जॉ है और टंग के बीच में स्पेस क्रिएट होगा और उस स्पेस के अंदर से आपके शब्द आसानी से बाहर निकल जाएगा. दैट इज, आपने सांस लिया, जॉ पर फोकस, जॉ पर हल्का हल्का प्रेशर देके जॉ को ऐसे नीचे लाना है. और क्योंकि हमारा जो जॉ है, जॉ के साथ हमारा टंग फिक्स्ड होता है, आप देख सकते हो जो टंग मसल है, टंग मसल और हमारा जॉ ये फिक्स्ड है. तो जैसे ही आपने हमारे जॉ को खींचा तो ऑटोमेटिकली हमारा टंग नीचे आ गया. और अगर बिल्कुल ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ और जॉ को खींच रहा हूँ. जैसे आपने जॉ को खींचा तो जॉ अपने साथ टंग को भी नीचे लाएगा. तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो अपर पैलेट है यानी अपर जॉ और टंग के बीच में स्पेस क्रिएट होगा और उस स्पेस में से वर्ड्स आसानी से बाहर निकल जाएंगे. तो अगर ये थर्ड वाले यानी हॉरिजॉन्टल ओपनिंग फॉलोड बाय वर्टिकल जॉ पार्ट ओपनिंग, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग फॉलोड बाय वर्टिकल जॉ पार्ट ओपनिंग, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग फॉलोड बाय वर्टिकल जॉ पार्ट ओपनिंग. वर्टिकल यानी नीचे की ओर. अगर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग उसके साथ जॉ पर थोड़ा फोकस लाकर जॉ को अगर हम खोल देते हैं, हमको सिर्फ सांस लेकर थोड़ा हॉरिजॉन्टल थोड़ा स्ट्रेच करके फिर जॉ को खोल देना है. अगर हमने जॉ को खोल दिया तो जॉ अपने साथ टंग को भी नीचे लाएगा और हमारा जो टंग और मुंह के अंदर स्पेस क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली और उस स्पेस से वर्ड्स निकल आएंगे. तो पहला है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग, ओनली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग. दूसरा है ओ राउंड टाइप ओपनिंग. ओ राउंड टाइप ओपनिंग यानी क्योंकि ये राउंड ओ शिफ्ट में होता है इसके लिए हम बोलते हैं उसको ओ राउंड टाइप ओपनिंग. और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने थर्ड वाला फॉलो कर लिया तो आपका 90% स्टैमरिंग आपका ख़त्म हो जाएगा.
यानी तो सांस लेना है, सांस लेने के बाद आपका जो जॉ है उसको उसमें फोकस लाकर थोड़ा प्रेशर देकर उसको नीचे की तरफ खोल देना है। और अगर आप एक बार जॉ को नीचे की तरफ सांस लेकर खोल देते हैं तो आपका टंग भी ऑटोमेटिकली नीचे चला आता है। तो जब आपका टंग ऑटोमेटिकली नीचे चला आता है तो आपका मुंह के अंदर स्पेस क्रिएट होता है, एक्स्ट्रा स्पेस, उससे आपका वर्ड्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और अगर इस पर आपको चाहिए थोड़ा क्लैरिटी तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, तो या फिर आपके प्रॉब्लम्स को भी आप मुझे कमेंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं उस पर फोकस करके वीडियोस बनाऊंगा। और मैं अगले हफ्ते से फाउंडेशन का वीडियो लाऊंगा, और फाउंडेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये माउथ ओपनिंग और फाउंडेशन ठीक से सीख लिया तो आपका 90% तक, 90 से 95% तक स्टैमरिंग वैसे ही इरेडिकेट हो जाएगा। थैंक यू।